अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम टेंसेस की थर्ड टाइप ऑफ टेंस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी सब टाइप्स को डिस्कस किया है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसकी सब टाइप्स को डिस्कस किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसकी सब टाइप को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी 3 सब टाइप्स हैं: फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलें, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेसिकली क्या होता है? एनी एक्शन टेकन इन द फ्यूचर टाइम। कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर टाइम में जो होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। लाइक टुमारो में जो काम होगा वो है, अभी जो आज हम काम करेंगे वो प्रेजेंट है, जो हम कल कर चुके वो पास्ट था और जो टुमारो आने वाले कल में हम करेंगे वो फ्यूचर होगा। तो टेंसेस को याद रखने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको उनके की पॉइंट्स का आपने उनको की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आपको कोई सेंटेंस आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसके लिए उर्दू में जो उर्दू सेंटेंसेस होते हैं उसके आखिर में सेंटेंस के आखिर में उसकी पहचान होती है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस की पहचान है उसके सेंटेंसेस के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि वो जाएगा, वो जाएगा, गा। तो अब जाएगा वो कल जाएगा, टुमारो जाएगा, कहीं आगे जाएगा, आज नहीं जाएगा। वो पढ़ेगी तो आज नहीं पढ़ेगी बल्कि आगे कहीं पढ़ेगी, तो ये फ्यूचर में चला जाता है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन मस्ट है कि आपने उनको पहचान कैसे करनी है। अगर इंग्लिश में उर्दू में सेंटेंस आता है उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो उसके सेंटेंस के आखिर में गा, गे, गी वगैरह के वर्ड्स यूज़ होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस की भी आपके पास आते हैं या मल्टीपल चॉइस में ये आपके पास आता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन आपने उसके फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो इसलिए इसका सेकंड की पॉइंट है फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और इससे थर्ड इसका की पॉइंट है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसके हैं विल और शेल। अब विल किसके साथ यूज़ होता है और शेल किसके साथ यूज़ होता है, ये इसका रूल है। ठीक है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में जब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद फिर अब विल किसके साथ? दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शेल। विल किसके साथ यूज़ होता है? विल यूज़ होता है ही, शी, इट, आई, दे और यू के साथ यूज़ इस्तेमाल होता है। जबकि जो शेल है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, वी शैल बी वेरी थैंकफुल। सम टाइम वी विल भी लिखा जाता है और लेटेस्ट जो इसके में जो बाज़ात जो आई और वी है उसके साथ भी विल इस्तेमाल होता है। जो लेटेस्ट आपकी जो रिसर्च के अकॉर्डिंगली आई विल भी लिखा जाता है और वी विल भी लिखा जाता है और आई के और वी के साथ मोस्टली जो है शेल इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और उसकी आइडेंटिफिकेशन पता चल गई तो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है कि सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनता है, उसका रूल क्या है। तो सिंपल सेंटेंस में आपने ये याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट
इंडेफिनाइट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जबकि प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा था। ये आपने थोड़ा सा जो डिफरेंस है इनमें इंडेफिनाइट टेंसेस में, वो आपने अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है, या आप स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं। इसका ये है। अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं हम कि ये इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जांपल आती है तो आप इसको कैसे करेंगे। चलिए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखें, मैं उसकी मदद करूँगा। अब यहाँ पे आप देखें कि गा, करूँगा, गा से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। अब मैं, आई इज़ सब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में हमने क्या कहा था कि विल और शैल यूज़ करेंगे। आई शैल भी यूज़ होता है और समटाइम आई विल भी यूज़ होता है, इसलिए मैंने स्लैश लगा के शैल और विल दोनों लिखे। आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, मदद करूँगा, हिम उसकी, आई शैल हेल्प हिम। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखें, वो स्कूल जाएगा। गा है तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट, will helping verb, go is the first form of verb, to school subject, he will go to school। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में आता है, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी हो, तो आप इसके हेल्पिंग वर्ब से और फॉर्म ऑफ वर्ब से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। हाँ, अगर आपको ये सेंटेंस आता है, ही विल गो टू स्कूल, और नीचे आपको 3-4 ऑप्शंस दिए हों कि इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करें, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप फिर राइट ऑप्शन के ऊपर कैसे टिक करेंगे। जब आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। जैसे देखिए, हम वापस आएंगे, वी शैल कम बैक। वी इज़ द सब्जेक्ट, शैल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, कम इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बैक इज़ द ऑब्जेक्ट। वी शैल कम बैक। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है। नेगेटिव मीन नॉट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम है, जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं, और फेली फॉर्म के साथ लगाते हैं। मीन्स के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती है, वही रहती है, जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में एडिशन ऑफ नॉट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, मैं आई शैल नॉट हेल्प हिम, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा लिया, नॉट लगा लिया। आई शैल नॉट हेल्प हिम, वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, जस्ट नॉट लगा लिए, जो कि आपके नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वापस नहीं आएंगे, वी शैल नॉट कम बैक, हम वापस नहीं आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं और सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और एट द एंड आपका क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है, और एट द एंड आपका क्वेश्चन मार्क है। उन्हीं सेंटेंसेस का अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो देखें, क्या मैं उसकी मदद करूँगा,
गा से आपने आइडेंटिफाई किया फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, और क्या से आइडेंटिफाई किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शैल आई हेल्प हिम, शैल आई हेल्प हिम, तो देखें आपने शैल आई हेल्प हिम, आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब शैल, सब्जेक्ट आई, हेल्प इज़ द फर्स्ट फॉर्म, हिम, शैल आई हेल्प हिम, क्या वो स्कूल जाएगा, आपने क्या से और क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और गा से आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या लगाएंगे आप, विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, क्या हम वापस आएंगे, क्या हम वापस आएंगे, शेल वी कम बैक, देखें शेल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट आया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मेथड है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस मिक्स आ जाएँ तो उसका क्या मेथड है कि आपका वो क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो, तो आपने उसका रूल क्या है, सिंपल रूल है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो है आपका नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, विल आई नॉट हेल्प हिम, विल आई नॉट हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। देखिए विल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्प हिम, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या हम वापस नहीं आएंगे, विल वी नॉट कम बैक, तो ये नेगेटिव भी है, नॉट से नेगेटिव, और एट द स्टार्ट में जब हेल्पिंग वर्ब और एट द एंड क्वेश्चन मार्क है तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसके की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, उसकी पहचान याद रखनी है कि इसकी सेंटेंसेस की पहचान क्या है। सबसे पहले आपको पहचान गा, गी, गे वगैरह इसके जुमलों के आखिर में आता है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इसके हेल्पिंग वर्ब विल और शेल हैं। विल किसके साथ यूज़ होता है, आई और वी, शेल यूज़ होता है आई और वी के साथ, और तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल यूज़ होता है, सम टाइम आई और वी के साथ भी विल यूज़ होता है। अब उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पता होना चाहिए कि इसका सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते हुए भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी सब टाइप्स को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।